हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 2 जनवरी है और आज हम जो भी 2 जनवरी की घटनाएं हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 जनवरी का जो आपका इतिहास है उसमें क्या महत्व है आज के दिन का। तो आज के ही दिन आपके जो रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के गवर्नर उस समय के, इन्होंने कलकत्ता पे दोबारा अधिकार कर लिया था और इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला वहाँ के जो शासक थे उनको हरा दिया था। उसके अलावा आज के ही दिन अमेरिका के जो इंजीनियर थे आपके विलीज आपके कैरियर, इन्होंने दुनिया के पहले एसी का आपका पेटेंट प्राप्त किया था। एसी मतलब एयर कंडीशनर को एसी बोलते हैं ना, जो हम लोग घर में ठंडा करने के लिए लगाते हैं ऑफिस और घर में, उसका इन्होंने पेटेंट आज के ही दिन मिला था इनको 1906 में। उसके अलावा 1954 में आज के ही दिन भारत के सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड हैं आपके भारत रत्न और पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो अवार्ड होते हैं वो आज के दिन ही इस्टेब्लिश किए गए थे, यानी इनकी स्थापना आज के दिन ही की गई थी। उसके अलावा 1991 में जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है केरल का, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत बनाया गया था। मतलब इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मतलब मिला था इसको 1991 में ये जो तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट है ये आपका बना था। पहला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट स्टारलिंक किससे रिलेट करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एक्सप्लोर न्यू स्टार्स, नए तारों का पता लगाना, या फिर टेलीस्कोप का प्रयोग करके जल स्रोतों की मैपिंग करना, या फिर मौसमी बदलाव की भविष्यवाणी करना, या फिर इंटरनेट सुविधा प्रदान करना। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सुविधाओं को प्रदान करना। तो ये आपको जो पृथ्वी दिख रही है इसके चारों तरफ आपके इसे सैटेलाइट का एक जाल बिछाया जाएगा और उसी क्रम में अभी इन्होंने जो आपकी कंपनी है स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में पहले जो 54 स्टारलिंक आपके B2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। मतलब आपके ये 54 अभी लॉन्च कर दिए हैं और इन उपग्रहों का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हाई स्पीड और सुरक्षित इंटरनेट सुविधा प्रदान करनी है। और ये सैटेलाइट बेस्ड आपके कनेक्शन होंगे, सबको मिलेंगे, जो कि मतलब जो भी इसमें आप देना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा। इन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 को 28 दिसंबर 2022 को केप जो आपका केनावेरल है इसमें यूएस वायुसेना बेस से SL-40 लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। जब ये आपके 54 आपके स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये आपके वायुसेना यानी एयरफोर्स के बेस से लॉन्च किए गए हैं। प्रश्न है, हाल ही में वॉशिनार जो आपका अरेंजमेंट है इसमें 2023 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है। ऑप्शंस हैं आपके भारत, आयरलैंड, इंडोनेशिया या मिस्र। सही आंसर है आपका भारत, यानी 2023 के लिए आपकी जो अध्यक्षता वो भारत करने वाला है। तो आपका वॉशिनार अरेंजमेंट है और हाल ही में आयरलैंड द्वारा वॉशिनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत को दे दी गई है और भारत 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता करने वाला है। वॉशिनार अरेंजमेंट एक क्या है, ये एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण की निगरानी रखता है। मतलब जो आपके आर्म्स, जो आपके हथियार बेचे जाते हैं उस पर ये कंट्रोल करता है, उस पर ये नज़र रखता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और इसका जो सचिवालय है वो आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसके सदस्य आपके 42 हैं और भारत इसमें 2017 में आपका ये 42वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। यानी इस सदस्य में शामिल होने वाला, इस ग्रुप में शामिल होने वाला भारत सबसे लेटेस्ट और सबसे आखिरी आपका सदस्य है, 42वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जिसको शॉर्ट में AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है आपके संतोष कुमार यादव, दिनेश कुमार शुक्ला, प्रवीण कुमार या संजय सिंह। प्रश्न का सही आंसर है आपका दिनेश कुमार शुक्ला। जो आपके संतोष कुमार हैं इनको NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया था, अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीक में। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। आपके दिनेश कुमार शुक्ला हैं, इनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और वह इससे पहले इसी संस्थान में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। इसके अलावा श्री शुक्ला जो परमाणु ऊर्जा जो आपकी सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञ भी हैं। ये इसके स्पेशलिस्ट हैं आपके जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक सेफ्टी है, इसलिए इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ऑप्शन है आपके पंकज कुमार सिंह, अरविंद वालिया, अनिल चौहान या सुजॉय लाल थाउसेन। इस प्रश्न का सही आंसर है सुजॉय जो आपके लाल थाउसेन है, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं आपके सुजॉय लाल थाउसेन हैं, ये अभी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, यानी आपके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसके आपके डायरेक्टर जनरल हैं सुजॉय लाल थाउसेन। और इनको अभी बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो इनके महानिदेशक थे पंकज कुमार सिंह, ये 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, उसके बाद इनको ये पदभार सौंपा गया है। और जबकि सुजॉय लाल थाउसेन है, ये मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। प्रश्न है आपका, कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। तो ये जो आपको मैप में दिख रही है, ये आपकी परियोजना है आपकी कलासा बंडूरी, और ये कैनल प्रोजेक्ट है, यानी नहर बनाई जाएगी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक के कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है। और ये एक बांध परियोजना है, यानी यहाँ पर डैम बनाया जाएगा, और जिससे महादेई बेसिन में, माला प्रवाह नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है, यानी पीने का पानी इसमें दिया जाएगा। और इन क्षेत्रों में धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और आपके गढ़ जो जिले हैं वो शामिल हैं। ये जो क्षेत्र है आपका, ये राजस्थान के बाद सबसे शुष्क दूसरा क्षेत्र है भारत का, जहाँ पर वर्षा का जो माप है वो बहुत कम रहता है। हालांकि इस योजना में अभी गोवा और महाराष्ट्र के जो विरोध चल रहा है, इसका योजना को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस योजना को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई है और इसमें पीने का पानी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो सेवा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको ये बताना है ये किस राज्य में शुरू होने वाली है। और ये पहली होगी भारत में जो पानी के नीचे से मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। ऑप्शंस आपके महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल या फिर केरल। प्रश्न का सही आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी जो कोलकाता मेट्रो है वो पानी के अंदर से चलने की आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको दिख रहा है ये चारों तरफ पानी है, और ये आपका जो गिलास है ये लगाया जाएगा और इसके अंदर से मेट्रो निकलेगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो सेवा है कोलकाता पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2023 तक इसकी शुरू होने की उम्मीद है। और ये जो मेट्रो आपकी लाइन है कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के खंड से साथ हावड़ा से जोड़ेगी। और इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, जिस पहली बार इसको दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में चलाया गया था। तो सबसे पुरानी मेट्रो कोलकाता में अंडर वाटर जो आपकी मेट्रो सेवा है वो शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? मतलब अभी किया जा रहा है, इसको आपको बताना है किस में किया जाएगा। ऑप्शन है आपके भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली या नागपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है नागपुर, यानी महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभी इसमें मोदी जी इसको आपको संबोधित करने वाले हैं। तो 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन 3 यानी कल से आपका 3 से 7 जनवरी 2023 तक नागपुर के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इससे पहले जो 107वीं आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया था। 2023 इस आपकी विज्ञान कांग्रेस की थीम है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपकी थीम रखी गई है 2023 की। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 2 ब्रिटिश रसायनज्ञों प्रोफेसर J.L. सिमोनसन और प्रोफेसर P.C. मैकमोहन कौन है? जिन्होंने भारत और आपकी जो चीन की सीमा का जो निर्धारण किया था वो मैकमोहन थे। इन्होंने 1914 में इसमें कोलकाता में इसकी स्थापना की थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। और इसका भी 108वां आपका संस्करण है जो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नागपुर में। नागपुर का भी एक आपका जो दिख रहा है ना, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ यानी विश्वविद्यालय है और इसमें ये आयोजन किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कोरेगांव भीमा की लड़ाई किसके बीच हुई थी। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, आपको बताना ये लड़ाई किसके बीच की गई थी। आपका ऑप्शन है अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और मैसूर, और पुर्तगाली और डच, या फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रश्न का सही आंसर है अंग्रेज और मराठा। तो हाल ही में कोरेगांव जो भीमा की लड़ाई है इसकी 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह लड़ाई 1 जनवरी 1818 को मराठा जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान थे उस समय के एफ स्टॉन्टन, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा लड़ी गई थी। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा थी और इसे ब्रिटिश सेना ने बड़ी संख्या में महार लोग शामिल थे जो महाराष्ट्र के दलित वर्ग में आते हैं, और दलित जो बहुल ब्रिटिश सेना ने मराठा पेशवा सेना को हरा दिया था। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। कोरेगांव भीमा आपका जो लड़ाई है ये दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न है हाल ही चर्चा में रहा फ्लैश लाइट अंतरिक्ष यान किस एजेंसी से संबंधित है। आपको बताना है फ्लैश लाइट स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है आपके इसरो, जाक्सा, CNSA या फिर नासा। प्रश्न का सही आंसर है नासा। नासा यानी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने इसको लॉन्च किया था। तो ये फिगर में दिखाई दे रहा है ये आपका लूनार फ्लैश लाइट आपका स्पेस शटल है, और ये एक बॉक्स के टाइप का है, यानी जो आपका ब्रीफ केस होता है, सूटकेस होता है, उसके कितना आकार का छोटा सा उपग्रह है, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाला है। वहां पर मतलब ये उसमें उसका जो एक्सप्लोर करने वाला है, पहले ये चंद्रमा से ऊपर जाएगा और वापस आके चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका संविधान से संसद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 48, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79 या आर्टिकल 80। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 79। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को हम। एक्सप्लेनेशन आपका भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 79 है इसके अनुसार संसद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, और ऑप्शंस दिए जाते हैं आपके विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो विधानसभा इसमें इसका अंग नहीं होती है, और जो भारतीय संविधान है वो संसद को देश के लिए कानून बनाने की शक्ति का अधिकार देता है, यानी संसद ही भारतीय कानून बना सकती है। और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, संसद में मुख्यतः 3 अंग होते हैं इसके। एक पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा आपके लोकसभा, यानी जो आपके जो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर होते हैं और राष्ट्रपति, इसको मिलकर के संसद का निर्माण किया जाता है। तो कितने अंग होते हैं, 3। तो ये प्रश्न थी आज की। हमने वीडियो को बहुत शॉर्ट किया है क्योंकि लोग मतलब जो व्यूअर्स हैं वो कम देख रहे हैं, आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक्सप्लेन हम कम करेंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम इसका एक्सप्लेनेशन को बढ़ा देंगे, सराउंडिंग्स में देख लेंगे क्या चल रहा है, नहीं तो हम वीडियो को 12 से 15 मिनट का ही रखेंगे। और आपको हम जाते जाते एक प्रश्न के लिए छोड़े जाते हैं। प्रश्न है आपका काफी अच्छा प्रश्न है, नमदा शिल्प किस राज्य से रिलेटेड है आपको। अगर आपने हमारी क्लास को रेगुलर लिया है तो आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको एक नए प्रश्न में कुछ नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।